तो दोस्तों पीएसएल में इतना बड़ा कांड हो जाए और हम आपको ना बताएं, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। कीड़ा काटता है। तो दोस्तों जैसन रॉय जो पाकिस्तान के पट्टे शलवार लीग में खेल रहा है, उसका पड्डा हो गया था पाकिस्तान के एक एक्सपायर क्रिकेटर चाचा इफ्तिखार अहमद के साथ। भाईजान हम एज पाकिस्तानी मेहमान नवाज तो नहीं है, क्योंकि हम जो जो हरकतें करते हैं ना, हम मेहमान नवाज तो कहने के काबिल नहीं है। अगर मेहमान नवाजी सीखनी है ना तो इंडिया से सीखो। मतलब जिस टाइम वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, क्या मेहमान नवाजी की गई है, चलो उस पर तो बाद में आते हैं। लेकिन जो पीएसएल में चाचे इफ्तिखार ने जैसन रॉय के साथ बदतमीजी की है, लड़ाई की है, और उसमें जैसन रॉय का कोई कसूर नहीं था। इस घंटे इस छनकने चाचे ने, चाचा बीएसडी के चाचा, तूने जो उसके साथ किया ना, तेरी तो मैं लेता हूं जरा मैं बजाता हूं अच्छे तरीके से। मैं दोस्तों पीएसएल में मंगलवार को जमकर बवाल कटा। क्वेटा और मुल्तान के बीच खेले गए मुकाबले में जेसन रॉय और इफ्तिखार अहमद के बीच तू मैं हो गई और हालात बिगड़ते देख मोहम्मद रिजवान को भी बीच में आना पड़ा। जेसन रॉय इतने गुस्से में थे कि आउट होकर जब वे ग्राउंड से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने बैट, हेलमेट और ग्लव्स भी फेंक दिए। वैसे इस वाक्य पर वसीम अकरम का कहना है कि जेसन रॉय ऐसी हरकत को करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रही है कि इफ्तिखार को रॉय से झगड़ा नहीं करना चाहिए था, वो हमारा मेहमान है। वैसे पीएसएल में विदेशी खिलाड़ी जो है कम ही खेलना पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या इस तरीके के झगड़े करना सही है? तो दोस्तों हमें कमेंट में जरूर लिखें। लेकिन भाई मजे की बात यहां है, देखिए क्रिकेट में फाइट तो पूरी दुनिया में होती है, जहां फाइट ना हो वो क्रिकेट ही नहीं, वो स्पोर्ट्स ही नहीं। लेकिन जब विराट कोहली और नवीनुल हक की थोड़ी मुमारी हुई थी आईपीएल में, तो पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे और बड़े जो है इस आग को भड़कावा दे रहे थे। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर पटे शलवार लीग में 2 लड़ाइयां हुई है। मेहमान नवाज तो आप लोग हो नहीं, मतलब ओवरसीज प्लेयर के साथ, फॉरेन प्लेयरों के साथ आप लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हो, आपस में आप लोग लड़ रहे हो। पीएसएल की बजी पड़ी है। रात को जो प्ले ऑफ्स हुआ है, जो वो इसका पेशावर और मुल्तान का, सर बंदा ही नहीं है, सर बंदा ही नहीं है, बंदा ही नहीं है। और वो जो स्क्रीन ही लगी होती और जिसमें नॉट आउट और आउट का पता चलता है, वो जो स्क्रीन लगी होती है एलईडी, भाई वो टूटी पजी इन्होंने लगाई हुई है। मैं लेता हूं ना इनकी, जरा आज लेनी है मैंने, इनकी बजाना है इनका घंटा मैंने। तो भाई जेसन रॉय ने जब इफ्तिखार अहमद के साथ जब उनकी मुमारी हुई, तो जेसन रॉय ने ऐसा क्या कहा कि इफ्तिखार अहमद यानी चाचा के अंदर इतनी मिर्ची लगी कि चाचा ने आगे से गाली बक दी जेसन रॉय को, जो इंग्लैंड का प्लेयर है। जब उन दोनों की आपस में क्रिकेट के दौरान जब उन दोनों की मुमारी हुई थी, तो जेसन रॉय ने जाकर चाचा इफ्तिखार के कान में एक बात बोली, और वो बात यही थी कि मैं तेरा शलवार पाकिस्तान में उतार दूंगा। ये मत समझना कि तुम पाकिस्तानी हो और मैं पाकिस्तान में हूं, मैं यहां भी तेरा शलवार उतार सकता हूं। यह बात सुनकर चाचा इफ्तिखार को काफी ज्यादा गुस्सा आया और काफी ज्यादा मिर्ची लगी, और यह हकीकत भी था कि उसे गुस्सा आना ही था, क्योंकि भाई उसको पता था चाचे को कि हाँ ये उतार भी सकता है। एक तो ये चाची इफ्तिखार ने जो जेसन रॉय के साथ बदतमीजी की है, एक तो इस पे आता हूं। देखो मेरी बात सुनो, मेहमान नवाजी अगर सीखनी है ना तो इंडिया में चले जाओ, आपको पता चल जाएगा कि वो लोग मेहमान नवाजी किस तरह करते हो। ये जो जितने ये सोनू पीली चप्पल ये घंटे घंटे के फैंस देख रहे हो, मेरी इस बात के साथ तो एग्री करते हो ना कि जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में गई थी, वर्ल्ड कप खेलने, जो हैदराबाद एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान टीम का इस्तकबाल किया गया था, उसमें बाबर घंटे ने भी स्टोरी लगाई थी, शाहीन अफरीदी ने भी लगाई थी, रिजवान ने भी लगाई थी, और सब ने बताया था, बाबर आजम ने तो बताया भी था कि हमें जितना ज्यादा जो वो मेहमान नवाजी इंडिया में मिल रही है, हमें ला के नहीं रहा, हम इंडिया में है। आप लोग इंग्लैंड वाले भाई आपको पता है बहुत बड़े इज्जत करते हैं भाई पाकिस्तान वाले इंग्लैंडियों के, ये इनके नाजायज बाप जो चेहरे। तो चाचा ने आगे से जो है वो आपको पता है कि चाचा इफ्तिखार को इंग्लिश भी नहीं आती, तो वही एक ही गाली बकरी उसने, बम धमाका जो इंग्लिश में गाली है, जो बड़ी इजी है और सभी बड़े आराम से बक देते हैं, तो चाचा ने बड़ी आराम से वो इंग्लिश बक दी और इंग्लिश में 1-2 शब्द भी बोले, और चाचा ने यही कहने की कोशिश की थी कि तेरे देश में आके तुझे बेइज्जत करूंगा। लेकिन चाचा इंग्लिश में बोल नहीं पाया, उसने गलती से बोल दिया कि तेरे देश में आके टट्टी करूंगा। बहरहाल वो जो भी है वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। मसला यह है
कि आप जरा देखिए, इनकी अकड़ देखिए, चाचा इफ्तिकार को देखिए, 2 कौड़ी का प्लेयर जो T20 के उस साइड बाकी कोई गेम खेल ही नहीं सकता। और जैसन रॉय क्या सोचेगा कि मुझे अपने घर में बुला के ये चाचे ने मेरे साथ बदतमीजी की है। पहली बात है शर्म आनी चाहिए। वो रिजवान बुल्लट को, वो लिपस्टिक वाला मौलवी, उसको पहली बात है एक्शन लेना चाहिए था ना कि तेरी टीम का बंदा बदतमीजी क्यों कर रहा है। ऐसे तो बड़ी इंडिया की एग्जांपलें देते हो, वैसे तो बड़ा आईपीएल कर रहे होते हो कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। तो ये भी सीख लो ना इंडिया से कि वो लोग तो वर्ल्ड कप में मेहमान नवाजी में उन्होंने वर्ल्ड कप में तो आपको बेतहाशा खुश कर दिया था। आप लोग क्यों नहीं लोगों को बेहोश खुश करते? आप क्यों वही फड्डे, लड़ाइयां, झगड़े, वो फजूल कामों में पड़े हुए हो? आप लोगों ने कब बाज आना है? और जैसन रॉय 77 जो है सिर्फ क्रिकेट टेस्ट मैच खेल चुका है। क्रिकेट में सिर्फ टेस्ट मैच जो उसने खेले हैं 77, और उसके जितने रिकॉर्ड हैं उतनी तो चाचा की आगे जिंदगी जो बची है ना वो भी निकल जाएगी, चाचा कभी बना नहीं पाएगा। लेकिन चाचा की अखड़ देखे, पाकिस्तानी है ना भाई, पाकिस्तानी और बेवकूफ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर आए मेहमानों को जो प्लेयर इनकी जो है वो क्रिकेट बोर्ड हाथ और पैर पकड़ के खींच के लाती है, उनके साथ ये किस तरीके से बदतमीजी करते हैं। देखें, पड्डा तो सबका होता है कभी कभी मैच में। आप लोग कब जो है वो ये, अच्छा वैसे तो बड़ा, मैं मुसलमान हूं, मेरा रोजा भी है, लेकिन ये कुछ पाकिस्तानी घंटों की बात करो, ये सोनू पीली चप्पल चुप्पल टाइप के, वैसे तो बड़ा रिलीजन करते हो। तो फिर हमारे रिलीजन ने तो हमें यह भी सिखाया कि घर आए मेहमान की इज्जत करो। तो वो लोग क्यों, आप लोग क्यों नहीं करते घर आए मेहमान की इज्जत? छनकनो बताओ ना मुझे, घर आए मेहमान की क्यों नहीं इज्जत करते? और जैसन रॉय के साथ बदतमीजी क्यों की है? उसके साथ उसको चाचा इफ्तिखार उसको कोनिया क्यों दिखा रहा था? बेटा चाचे, ये डंडा देख रहा है बेटा, जितनी तेरी एज है ना, तुझे अब क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। उतर पंजाबी कहते ने कबरा ही तेरिया लत्तां ने, तू इत्थे क्रिकेट खेलन आया, शर्म कर ले थोड़ी सी, हया कर लो थोड़ी सी। लेकिन जैसन रॉय को जिस तरीके से गुस्सा आया हुआ था, उसने हेलमेट उठा के फेंका, उसने बाद में भाई बैट भी उठा के फेंका, और उसने अपने जूते उतार के फेंके, फिर ग्लव्स निकाल के फेंके। लास्ट में जब वो आई एम सॉरी बोलने के लिए, मैंने पहले ही कहा था कि हेडफोन लगा लेना, जो टट्टों पे जो सेफ्टी कवर पहनते हैं वो भी निकाल के जो है वो उसके साइड में एक बंदा बैठा हुआ था रिपोर्टर, उसके मुंह पे मार दिया, ले भाई सूंघ ले। इतना गुस्सा आया हुआ था जैसन रॉय को कि मैं बता नहीं सकता।